एक जो ब्रांड है हमारा, ये जो नाम है हमारा गैलवे, इस बार की वर्षगांठ में चेतन सर ने बहुत बढ़िया से समझाया था कि ब्रांड होता क्या है, ब्रांड बनता कैसे है। और आज 19 वर्षों का इतिहास है हमारे गैलवे का, और हम 20वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं पर हमारी 19वीं वर्षगांठ के महोत्सव में सर ने पूरी डिटेलिंग करके बताया था। बहुत जल्द वह वीडियो आपके सामने आने वाला है कि हम अपने गैलवे को उस नजर से देखते हैं जहां 20 वर्ष पहले हमने बोला था यह गैलवे कंपनी हमारे बच्चों आगे लेकर जाने वाले हैं। तो आज सेकंड जनरेशन काम करना शुरू कर चुकी है, और ये हमारी गैलवे कंपनी की तुलना आप टाटा कंपनी से कर सकते हैं, जहां पर कि कोई व्यक्ति रहे या ना रहे, लेकिन गैलवे हमेशा रहेगा। आप एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं, याद रखिए आप इस बात को। आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं, और कंपनी के सिस्टम और प्रोसेस भी वैसे ही हैं और लगातार वैसे ही बनाए जा रहे हैं। तो ये समझिए आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो अगली जनरेशन को देने वाली कंपनी में से एक है। तो यकीनन जब हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन सर, संजीव सर, साथ में डायरेक्टर सरजीत सर, ऐसे लोगों की जब सोच इतनी बड़ी है, तो हमेशा वह लोगों के हित को लेकर हमेशा बात करते हैं, हमेशा लोगों के हित के बारे में बात करते हैं। यानी कि हित का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। इस कंपनी को हमें अमर कंपनी बनानी है। जैसे टाटा अमर कंपनी हो गई, रिलायंस अमर कंपनी हो गई, धीरू भाई अंबानी साहब इस दुनिया से चले गए, लेकिन रिलायंस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। टाटा की एक के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी आई, लेकिन टाटा कंपनी लगातार चल रही है। वैसा ही हमारे यहां पर भी ग्लेज कंपनी को हम एक अमर कंपनी बनाएंगे। अब अमर कंपनी बनाने के लिए जिसमें कि आप सबका भविष्य सुरक्षित हो। 20 साल पहले मैंने गैलवे के साथ अपने कैरियर को शुरू किया था। आप सब भली भांति जानते हैं। आपको मैं बता दूं, जब गैलवे बिजनेस में मैं आया था तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। गैलवे में आने से पहले मेरा सपना एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने का था, नहीं तो साथ के साथ मैं एक आईएएस की तैयारी कर रहा था, जनरली जैसे बाकी लोग करते हैं। मेरे मित्र अभी जो आपसे बात कर रहे थे, राजेश पासवान, वो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। हम सब लोगों ने 20 साल पहले, 18 साल पहले, 15 साल पहले गैलवे में अपना भविष्य देखा, जिसकी वजह से हम जो चीज अपने भविष्य में करना चाहते थे, चाहे वो इंजीनियरिंग की तैयारी हो या आईएएस की हो, वो छोड़ के हमने गैलवे को चूज किया। तो दोस्तों, आखिर उस वक्त ऐसा क्यों हुआ? उस वक्त भी हमारे डायरेक्टर्स ने ये बात हमें बताया था, हमें समझाया था कि ये गैलवे जो है इसको हम अगली जनरेशन को देके जाएंगे। तो वो विश्वास और भरोसा हम लोगों के अंदर आया था। तो उसी भरोसे को कायम करने की अगर बात कहें, तो जब 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 सरकार की गाइडलाइंस के अंतर्गत कुछ भी बदलाव के बारे में बात भी चलता है, बदलाव कुछ दिनों के बाद भले आए, लेकिन अगर उसकी बात भी चलती है तो हम लोगों तक सबसे पहले आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, जो हमारी कंपनी में जो हमारे साथ सेन गुप्ता सर जुड़े हुए हैं, वो एक समय में आईडीएसए के चेयरमैन रहे हैं, और आईडीएसए के पास पहले से बहुत सारी जानकारी आ जाती है, और हम भी आईडीएसए के सदस्य हैं। जब सरकार के साथ डायलॉग्स वगैरह होता है तो उसमें हमारे सेन गुप्ता सर की बहुत महत्वपूर्णता है। तो जो कुछ बदलाव लगता है होने वाला है, करने वाले हैं, ये चीज तो गवर्नमेंट पक्का कर देगी, या ये हो चुका है, लेकिन ये बहुत जल्द सबके बीच में आ जाएगा। तो पूरे भारत में कोई कंपनी सबसे
लागू करती है तो वो हमारी कंपनी गैलवे है दोस्तों। गैलवे सबसे पहले लागू करती है। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को भविष्य देना चाहते हैं। वैसे ही जो 2022 के रूल्स आए हैं, ये गाइडलाइंस के रूल्स समय समय पर आते रहते हैं। तो 2022 के जो रूल्स आए हुए हैं, हमारे पास जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं, उसके अंतर्गत ये डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स समय समय पर आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, जो कि अपडेट करते रहते हैं, बदलना नहीं बोलूंगा, अपडेट करते रहते हैं। तो जो आखिरी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस एंड रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें मैंडेटरी की गई थी। जैसे कि हर जुड़ने वाले डिस्ट्रीब्यूटर का KYC लेना मैंडेटरी है, इसीलिए जुड़ते वक्त आपसे KYC लिया जाता है। साथ के साथ अगर आप किसी का डाटा ले रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी आपकी है, जिसके विषय में बहुत डिटेल में चेतन सर ने एनिवर्सरी का फंक्शन में बात किया था। चेतन सर की वीडियो बहुत जल्द आपके बीच में आएगी, बहुत ध्यान से जरूर वो देखिएगा आप। वहीं साथ के साथ हमारे रूल्स में एक बात साफ कही गई है, अगर आप किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो ये स्पष्ट करना सबसे पहले कि जो व्यक्ति को प्लान दिखा रहा है वो, और साथ के साथ उसके जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी का मतलब है जितने लोग उस वजह से पैसा कमा रहे हैं, उनमें से कुछ ना कुछ लोगों को यह जिम्मेदारी लेना जरूरी है। सबसे पहले स्पॉन्सर जिम्मेदारी ले और उसकी अपलाइन जिम्मेदारी ले कि नए जुड़ने वाले व्यक्ति को सभी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझाई और बताई गई है। मैंने एक बात बोला है, जिम्मेदारी। यहां फर्क समझना है, जवाबदेही और जिम्मेदारी में भी एक अंतर होता है। तो यहां पर गवर्नमेंट ही कह रही है, जो हायरार्की में बैठे हुए अपलाइन है, जो लाभार्थी है और जो जोड़ने वाला व्यक्ति है, ये लोग किसी भी तरीके से कुछ ऐसा करें जो कंपनियां अपने पास इस बात को सुनिश्चित करें कि उन लोगों ने, जो कि ऊपर के बैठे अपलाइन है, कम से कम एक अपलाइन, कम से कम एक अपलाइन, और साथ के साथ उसका स्पॉन्सर जो बिजनेस दिखा रहा है, वह इस बात को इंश्योर करे कि आपने जुड़ने वाले हर व्यक्ति को हर चीज पूरी पारदर्शिता के साथ बता दिया है। साथ के साथ कुछ और जिम्मेदारियां, जवाबदेहियां जोड़ी गई हैं साथ के साथ। ऑफ कोर्स जहां से वो पहली बार प्रोडक्ट खरीदारी करेगा, उसकी भी जिम्मेदारी, जवाबदेही दी गई है। प्रोडक्ट खरीदते वक्त जो व्यक्ति जिसको प्रोडक्ट बेच रहा है, चाहे वो गैलवे शॉप है या फ्रेंचाइजी है, वहां पर उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो नया व्यक्ति उससे प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसको सभी बातें ठीक से बताई गई हैं, समझाई गई हैं, बिल्कुल स्पष्टता के साथ की गई हैं। दोस्तों, आज के इस युग में सरकार इतनी टाइट क्यों हो रही है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम अपने सक्सेस ओरिएंटेशन क्लास में बात बताते थे, इनिशियल फेज, फेमिसिटी का फेज, और तीसरा आता है कंपटीशन का फेज। तो दोस्तों, इनिशियल का मतलब शुरुआती दौर। नेटवर्क मार्केटिंग 1996 में भारत में आई थी, शुरुआती दौर था। अगर आप बात करेंगे 2010 और 15 तक, वो प्रसिद्ध होना शुरू हुआ, पूरे इंडिया ने जानना शुरू कर दिया। आज पूरा भारत अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है। तो जब चीजें प्रसिद्ध हो रही होती हैं, तो या तो लोग उसका सही से इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं, या फिर उसको मिसयूज करके अपने फायदे के लिए लोगों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करके अपनी जिंदगी बनाकर कुछ पैसे कमा लेते हैं। ऐसे में IDSA जैसी कंपनी गवर्नमेंट के साथ बात करती है, और गवर्नमेंट भी कहती है, जो इसमें मेनली कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कंज्यूमर अफेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। वह इंश्योर करना चाहती है सरकार कि भारत के नागरिक के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, वो इन बातों का ध्यान रखती है। जैसे कि इस समय क्वाइन के ऊपर बहुत कुछ चल रहा था, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर तुरंत 30% टैक्स लगा दिया है, साथ के साथ अपना क्वाइन निकाल दिया है। अब उसके ऊपर धीरे धीरे गवर्नमेंट टाइट हो रही है। क्यों?
मकसद एक है कि हमारे भारत के लोगों को कोई गुमराह ना करे। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, आखिरी तक बने रहिएगा। ज्वाइनिंग प्रोसेस को अगले 1 मिनट में शुरू करने वाला हूं। उससे पहले की भूमिका आपको बता रहा था मैं, उससे पहले की ये जिम्मेदारी आप लोग के सामने मैं बता रहा था कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करने जा रहा हूं ज्वाइनिंग प्रोसेस। ध्यान से समझिएगा।